इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में 7,897 नए कोरोना केस सामने आए हैं। कोरोना से 39 मरीजों की मौत भी हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। बीते 24 घंटे में 7,897 यानी कि करीब 8,000 के आसपास कोरोना के नए केस आए हैं। 39 मरीजों की मौत भी हुई है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं और कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। न्यूज रूम से एसोसिएट एडिटर चिराग गोटी सम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चिराग, जिस तरह से देखा जा रहा है कि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, प्रशासन की तरफ से तमाम तरह के गाइडलाइन जारी की गई हैं, नियम बनाए गए हैं, नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, उसके बावजूद जो केस हैं वो इस बार 24 घंटे में 8,000 के आसपास आए। देखिए, जो आपका जो सवाल है कि केसेस इतने बढ़ रहे हैं, इतनी सारी चीजें कर दी गई, इसका मतलब साफ है कि और कुछ करना भी बाकी है। यानी अब क्या करना बाकी है? क्या मिनी लॉकडाउन लगाना बाकी है या फिर संपूर्ण लॉकडाउन लगाना बाकी है? क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, आज भी 7,800 से ज्यादा केसेस आना और ऐसे में 39 लोगों की मौत। और कल का आंकड़ा अगर मैं बताऊं, करीब 8500 केस और 39 लोगों की, यानी 2 दिनों के अंदर अंदर राजधानी में 80 के आसपास लोगों की मौत हो जाना, यह अपने आप में घातक है और एक तरह से कहा जाए कई सवाल खड़े कर रहा है। मुख्यमंत्री सुबह एलएनजेपी अस्पताल भी गए, वहां भी उन्होंने सिचुएशन का आकलन किया, कितने बेड्स हैं, क्या सिचुएशन है वो देखी। इसके अलावा इससे पहले गंगाराम अस्पताल से भी खबर आई, एम्स अस्पताल से भी आई, जहां डॉक्टर संक्रमित हो गए। वहीं दूसरी तरफ स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, नाइट कर्फ्यू इंपोज कर दिया गया है। बावजूद इसके अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो अब क्या आगे होने जाने वाला है? यानी ये एक जो आशंका है, ये जो डर है, ये दिल्ली वासियों को बेहद सता रहा है और ऐसे में देखना होगा कि सरकार का अगला निर्णय क्या होगा। 1-2 दिन में स्थिति और साफ होगी। जी चिराग, आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं क्योंकि लगातार इस पर चर्चा भी चल रही है। नाइट कर्फ्यू हर जगह लगा दिया गया है, लेकिन नाइट कर्फ्यू लगाने का फायदा क्या है? रात के 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक अगर आवाजाही देखी जाए, कामकाज देखे जाए तो वो लगभग ना के बराबर होते हैं। और दिल्ली की बात कर ली जाए तो 20 से 30% लोग रात में किसी कामकाज के लिए निकलते होंगे। दिन में क्या कर्फ्यू लगाने की जरूरत आन पड़ी है जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये दोनों ही सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये जो नाइट कर्फ्यू और उसका इंपैक्ट ये पड़ रहा है रात में, एक तरह से कहा जाए सरकार ये फॉर्मेलिटी इसको कहा जा सकता है कि सरकार ने ये फॉर्मेलिटी जो है वो अदा की, क्योंकि केसेस बढ़ रहे थे, ऐसे में एक मैसेज भी देना था। लेकिन असली लॉकडाउन तो तभी होगा जब वो दिन में होगा, जब दिन में जो लोग काम कर रहे होंगे वो घरों में होंगे। लेकिन सवाल यही है कि क्या अब सरकार ये झेलने को तैयार है, इकोनॉमिक क्रंच? सवाल यही है, क्योंकि लगातार पिछली बार भी हम लोगों ने देखा किस तरह से जब लॉकडाउन हुआ था, कितने मजदूरों ने पलायन कर लिया था, दिल्ली में व्यापार ठप हो गया था, सरकार को रेवेन्यू मिलना बंद हो गया था। तो ऐसे में अब क्या यही स्थिति सरकार सोच रही है? और इससे ये सरकार डरी हुई है इस स्थिति से, क्योंकि उनको ये लगता है कि फिर ऐसे में सरकार कैसे चलेगी। तो अब तो कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, लेकिन अब नंबर ऑफ केसेस अगर बढ़ रहे हैं, ये वो आंकड़े हैं जो सरकारी आंकड़े। आप सोचिए, जो आंकड़े अभी आए ही नहीं है, यानी होम आइसोलेशन में जो लोग हैं, जो लोग कोरोना होकर ठीक भी हो गए, वो अलग आंकड़े हैं, वो उनका कोई फिगर ही हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में सिचुएशन अलार्मिंग है और आने वाले दिनों में क्या होगा ये किसी को कुछ नहीं पता, ना ही सरकार को पता है। सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, उन्होंने कहा है कि आगे जैसी सिचुएशन होगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी। यानी ये कहा जाए कि दिल्ली और पूरा अगर देश की बात करूं तो भगवान भरोसे ही है अभी स्थिति, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। चिराग, सीधे सीधे कहें कि केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है। सिर्फ ये जो कहना चाहिए जल्दबाजी नजर आ रही है कि क्या कर लें और क्या नहीं कर लें, कोई ठोस प्लान फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। चिराग, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।